बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। जैसे जैसे माफिया को शिकस्त हो रही है वो इकट्ठे होते जा रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जैसे कुछ शेर सोए और लगड़ बगड़ इकट्ठा होकर हमला करे, इस किस्म की साजिशें हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इत्तेमाद का कल वोट लेकर ये साबित कर दिया कि अरबों खरबों रुपए लगाने वाले शिकस्त खा गए। लेकिन इमरान खान साहब ने इत्तेमाद का वोट तो ले लिया और माजी की निस्बत 2076 की बजाय 176 की बजाय 178 लिए, लेकिन उनके खिलाफ चैलेंजें और साजिशें मज़ीद गहरी हो गई हैं। इमरान खान के लिए आने वाला वक्त मज़ीद चैलेंजों का सामना है, मुश्किलात का सामना है। मैं उनके खिलाफ होने वाली एक साजिश बता रहा हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ PDM अदम एतमाद लाने की साजिश कर रही है। दूसरी तरफ पंजाब में उनके वज़ीर आला को फारग कराने के लिए एक बड़ी जमात को अरबों रुपए और तमाम शराइत देने का ऑफ़र कर चुके हैं। इसी सिलसिले में कल आज यानी माफ़ी चाहता हूँ, बिलावल भुट्टो हमजा शहबाज से मुलाकात करने जा रहे हैं। मरीम थोड़ा सा पीछे हट रही है क्योंकि मरीम ने आज फिर अदारों पर जहर उगला है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर अगर आप में से किसी ने गौर से सुनी हो तो आज वो ने बज़ाहिर तो एक जंग के फातह सिपह सलार की थी, लेकिन इसमें बहुत से मुश्किलात की निशानदेही भी की। उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को माजी में NRO दिए जाते रहे, जिसकी वजह से मुल्क तबाहाली का शिकार हुआ और आज भी NRO देने की कोशिश की जा रही है। ये वो किसी को सुना रहे थे, महज ये लफ्ज़ नहीं थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है, तारीख भी है। और मादी में कौन लेता रहा NRO, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इसमें बातें कोई मजबूत नहीं। इस सियासी अहम सूरत हाल पर पहला राउंड वज़ीर आज़म ने जो याद रखें कि PDM 2 सालों से धमकियां दे रही थी कि हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे और उसको लौटा के बाहर फेंक देंगे, लेकिन 11 जमातें मिलकर ये जुर्रत और बहादुरी नहीं दिखा सकी कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाएँ और सियासी तरीके से उनके खिलाफ आइनी तरीके से अदम एतमाद ला के बाहर करें। लेकिन इस दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी को रुबो रुबो लगा के जिताने के बाद फतह मनाने वालों पर इमरान खान के खिलाफ PDM की पूरी जमात अदम एतमाद के दावे चैलेंज करती रही, लेकिन इमरान खान ने एतमाद का खुद वोट लेने का फ़ैसला किया। ना सिर्फ फ़ैसला किया और कल उसमें माजी की निस्बत ज़्यादा अक्सरियत से कामयाब होकर निकले। जो PDM इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रही थी, जब उन्होंने खुद एतमाद का वोट लेना चाहा तो बाइकाट करके भाग निकले पतली गली से। खैर, निकल भी गए तो ये भी आपकी मर्ज़ी। पहले मैं इमरान खान साहब की तकरीर के कुछ हवाले दे दूँ। याद रखें नाज़रीन, उनके इत्तेहादियों ने अब ना सिर्फ ओपन मुतालबात बल्कि कुछ शराइत भी रखनी शुरू कर दी हैं सख्त। इनमें MQ, GDA और काफ लीग शामिल है। कोई कहता है कि मुझे आइंदा ये वाली डिप्टी चेयरमैन सेनेट दें, किसी ने क्या मुतालबे किए। इमरान खान के लिए आगे मुझे चैलेंज ही चैलेंज और मुश्किलात और ख़तरनाक मोड़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने आज अपने करीबी हलकों का कहा है कि वो चाहे इक़्तिदार छोड़ दे, ना NRO देंगे माजी की तरह जब लोग लेते रहे किसी से, ना ब्लैकमेल होंगे और PPTI किसी भी कीमत पर कोई किसी के साथ रियायत नहीं करेगी। एक नया इमरान खान बन के सामने आएगा जो करप्शन की दीवारों को गिराता हुआ आगा चले जाएगा। लेकिन ये मजबूत दीवारों को गिराने के लिए उन्हें बात सपोर्ट चाहिए और इस पर उन्होंने बात अहम हलकों को भी दिया कि आपने माजी में जो मुशर्रफ ने NRO दिए थे पीपल्स पार्टी नून, उस वजह से आज मुल्क खरबों रुपए का मकरूज हो चुका है और इकॉनमी चल नहीं रही। हमें कर्जे उतारने के लिए सूद पे पैसे लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ महंगाई होती जा रही है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में सियासी जमातों के मुतालबात और शराइत इमरान खान के आगे तल्ख हैं, जिन्हें पूरा करना बज़ाहिर उनके लिए मुमकिन नहीं और उनके मिजाज के मुताबिक भी नहीं। रमज़ान आने वाला है, महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा जिसको PDM कैश कराएगी और इमरान खान के लिए मुश्किलात लाएंगी। नाज़रीन,
इमरान खान ने इस माफिया के खिलाफ खड़ा हो गया, जिन्होंने भी अगर सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ गलन को पैसे लिए, मैं माफिया उसको कहता हूँ जिन्होंने हराम खाया लिया और जिसने दिया, इन दोनों को। लेकिन सियासतदान और अपोजिशन दूसरी तरफ पीडीएम भी आपस में इख्तलाफात का शिकार हैं। वो अपने एक दूसरे की मोहब्बत में नहीं हुए, दोनों के खिलाफ करप्शन के केस चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इमरान खान के खिलाफ इत्तेहाद बनाया और एक दूसरे के दुश्मन जो जरदारी कहता था ये नवाज शरीफ धरती का नसूर है और शहबाज शरीफ कहते थे पटा डाल के घसीटूंगा, एक हो गए। एक इसलिए नहीं हुए कि गरीब का एहसास है। 5 करोड़ की गाड़ी में जाकर 1 अरब के घर में रहने वाले गरीब की रोटी का क्या करते हो? शर्म तुमको नहीं आती, मगर काबे किस मुंह से जाओगे। नाज़रीन, आज जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ इस्लामाबाद में नहायत अफसोसनाक और तकलीफ देह है। जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के एहसन इकबाल को जूता लगा, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मुसद्दक मलक पर जो थप्पड़ पड़ा शाहिद कारवा से, ये नहीं होना चाहिए, ये बुरी बात है। अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत उधर मीडिया टॉक कर रही थी तो पीटीआई के कारकुनों को नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल इसकी मजम्मत की जाइए और ये रविश को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती तो ये है, अगर चलो वह कारकुन चले गए थे जिन्हें नहीं जाना चाहिए, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को चाहिए था कि वो अपनी तक मीडिया टॉक करके वापस चले जाते और साबक वज़ीर आज़म शाहिदा कानबासी, मुसद्दक मलक और मरीम औरंगज़ेब काबिल एहतराम है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन उनका कहना है कि उन पर हमला हुआ है। नाज़रीन, इस पर पीटीआई की क़यादत ने पहली दफ़ा अच्छा फ़ैसला किया कि मजम्मत किया कि ये जूता नहीं लगना चाहिए था एहसन इकबाल को, और जो बदमज़गी हुई है, कम पेल हुई है, गत्थम गुत्था हुए हैं, ये भी नामुनासिब है, इसकी भी मजम्मत की है। पीटीआई को ये हाथ जाता है और मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी मजम्मत करेंगे और शेख रशीद ने भी सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत की और कहा अगर मुझे शिकायत आई तो मैं इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करूँगा। लेकिन बदकिस्मती है, जलती पर आग लगाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पार्लियामेंट में लुच्चे लफंगे और बदमाश बैठे हैं। लुच्चे लफंगे बदमाश इसलिए हैं कि आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपके हलकों ने वोट नहीं दिया, आपको नाकाम कर दिया, मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने यही कहा कि आइंदा पीटीआई वालों को गली कूचों में चलने की मौका नहीं देंगे, मारेंगे, चल नहीं पाएंगे, हम हमला करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने कहा, उनके लीडरशिप ने कहा और ख़ुसूसन मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के शेरों ने पीटीआई के भगोड़ों को भगा दिया। यहाँ तक कहा कि हम टांगें तोड़ दी जाएंगी और ये भी कहा मरियम नवाज ने कि मुस्लिम लीग पर हमला कराने के सारा जिम्मेदार इमरान हैं, जो उस वक्त इत्तेमाद का वोट ले रहा था। उन्होंने कहा इस्लामाबाद की तरह दरसके की तरह इस्लामाबाद में भी धुंध आ गई है, खान को चंद दिन की मोहलत मिली है, अदारों को भी धमकियां दी। उन्होंने मरियम नवाज ने यह कह दिया कि नवाज शरीफ का बयानिया यानी कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को धमकियाँ देना, बुरे इंजाम से डराना, इसका बयानिया अवाम में मजबूत हो रहा है। नहीं मोहतरमा, ये मुल्क की 20 करोड़ अवाम अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत करती है, क्योंकि ये शहीदों की फ़ौज है, गाजियों की फ़ौज है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ताहम अगर कोई सियासत में इंटरफेरेंस करता है तो उसकी मजम्मत करते हैं, ना उन्हें करनी चाहिए। लेकिन फ़ौज की वाज़ेह अक्सरियत, पाक फ़ौज की ज़रब-ए-ज़ब रद्दुल फ़साद, हज़ारों लाखों कुर्बानियों के बाद ये आज पाकिस्तान है, इसे कमज़ोर मत करें। इमरान खान की हुकूमत गिराएं, अदम एतमाद लाएँ, आपके पास नंबर गेम है तो आपका सियासी हक़ है। इन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया, लिहाजा मैं आपको कह दूँ, मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, इसमें मुझे और आपको भी रोल अदा करना है। अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई अपनी जगह। कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का, ना हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत बदलने का। हुकूमतें और अपोजिशन एक दूसरे को गिराएं, लेकिन हम सबको पाकिस्तान के लिए सोचना है। नाज़रीन, बिलावल और मरियम भी खुश चीखे। मरियम नवाज का ये कहना था कि इमरान खान ने जो कल एतमाद का वोट लिया है, उन्हें यरगमाल बनाया गया था, एजेंसियों ने घेरे रखा था।
मोहतरमा, अगर किसी को यरगमाल बनाया गया था तो सुबह उन 20 लोगों की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं ताकि जिन्होंने यरगमाल बनाया था उनके खिलाफ कार्रवाई और एक्सपोज हो। अब वक्त आ गया है हुकूमत और अपोजिशन इल्ज़ामात की बजाय कानून को हरकत में लाएं, अदारे मजबूत हों और करप्ट गंदे आंडों को सजाएं दें। वो करप्शन कहीं भी हो रही है, किसी जमात में हो रही है, किसी अदारे में हो रही है, इन गंदे आंडों को ख़त्म करें। आज मुझे मुस्लिम लीग के बड़े सख्त टांगे तोड़ देंगे, कब्र में छोड़ के आएंगे, आखिरी कींग उठाएंगे मुस्लिम लीग के ये बयानात दिली सदमा हुआ मुझे कि ये कहते ना डिग्गे खोते तो गुस्सा कमें हारते। भाई अगर आप इमरान खान ने एतमाद का वोट ले लिया है तो भाई आप अदम एतमाद कानूनी ले आए। आज इसीलिए बिलावल भट्टो मरीम नवाज की बजाय पहली दफ़ा जाती उमरा की बजाय मॉडल टाउन जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि साजिश ये की जा रही है या कोशिश कह लें कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाया जाएगा। पंजाब में एक बड़ी जमात को अरबों खरबों रुपए की ऑफ़र करके पंजाब में तब्दीली का लाने के लिए कहा गया और कहा जाता है कि इमरान खान साहब पर ये दबाव है कि वो पंजाब में फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करें और कोई बेहतर शख्स को लाए ताकि उन्हें पता चल सके कि पाकिस्तान में पंजाब में महंगाई करप्शन की वजह से पीटीआई की जो साख हो रही है उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए हो सकता है कि इमरान खान वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करने की कोशिश करें और ऐसा वज़ीर आला लाएं जो पंजाब में करप्शन का खात्मा करे, गुड गवर्नेंस वाले लोगों को महंगाई, बेरोज़गारी, ला कानूनीत से कानून निजात दिलाए, सेहत, तालीम और सेहत की सहूलतें पहुँचाए। इमरान खान के लिए यकीनन एक कामयाबी तो है, लेकिन मज़ीद बहुत सारे चैलेंज हैं कि उनके लगड़ बगड़ सब इकट्ठे हो गए और शेर को ज़ख्मी करके मारना चाहते हैं। अपोजिशन के आपस में इख्तलाफात है। PDM में 12-13 जमातें कह रही हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सैनेट तो बनेंगे लेकिन हमें डिप्टी चेयरमैन दे, डिप्टी चेयरमैन का दे। देखना ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए कौन सोचता है। नाज़रीन, मैंने पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से आपको आगाह किया। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आए तो पसंद करें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप सबको किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, आखिर पे आपके लिए और अपने लिए एक शेर कह रहा हूँ, सिर्फ सियासतदानों से गिले शिकवे ना करें, इन्होंने तो माजी में भी लूटा है। गुलामी में ना काम आती हैं तदबीरें ना शमशीरें, गुलामी में काम आती हैं ना तदबीरें ना संजीर या ना शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। पाकिस्तान जिंदाबाद।